बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर फोन करने के आरोपी को कल्याण जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, आरोपी का नाम चंद्रशेखर है और उसने नशे में कॉल करने की बात कबूली है। दरअसल देर रात आरोपी ने कंट्रोल रूम में फोन कर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा एक व्यक्ति आज मुंबई पहुंचने वाला है और कुछ बड़ा करने वाला है। इसके बाद पुलिस द्वारा कॉलर को ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चूंकि कॉल की धमकी लॉरेंस गैंग के नाम को लेकर दी गई थी, लिहाजा मुंबई पुलिस एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। बिल्कुल, और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी जिसमें लॉरेंस गैंग का हाथ है ये सामने आया था और 2 लोग गुजरात के बूथ से पकड़े भी गए थे, जिसके बाद इस कॉल को लेकर मुंबई पुलिस काफी सतर्क हुई और कॉल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। बेहद ये गंभीर मामला है और लिहाजा जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। गाजियाबाद के एक युवक ने फोन करके कैब बुक की थी लॉरेंस के नाम से सलमान खान के घर के लिए, और दूसरी घटना की ये सामने आ रही है जिसमें कि पीसीआर को कॉल करके लॉरेंस गैंग के किसी गुर्गे के वहां पहुंचने की बात कही गई। और निश्चित तौर पर शिवांगी, ये सब गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं और लोगों को इससे बचना चाहिए। साफ तौर पर चंदन, और देखिए इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस काफी सतर्क है क्योंकि जिस तरह से गोलियां चलाई गई, आपको बता दें बांद्रा का जो इलाका है मुंबई का वो बेहद पॉश इलाका है और ऐसे में गोलियां चलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं बिगड़नी चाहिए और खुद सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे सलमान खान को ये कहते नजर आए कि देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको सुरक्षा देंगे। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी साकेत राय का। साकेत, एक के बाद एक आप देखिए सलमान खान, उनके परिवार को लेकर पहले धमकी, गोली और अब इस तरह के फेक कॉल्स, कैसे संभालेगी पुलिस? पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा समय है क्योंकि सबसे पहले कल एक ओला कैब की खबर सामने आती है जिसमें रोहित त्यागी नाम का युवक, गाजियाबाद का रहने वाला, उसने ये बुक करते हुए ओला कैब बोल दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से गैलेक्सी अपार्टमेंट से लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन। उसके बाद जब इसे गिरफ्तार किया गया, वहीं अब कल रात मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के कुछ लोग मुंबई के दादर स्टेशन पर आएंगे और 10 बजे के आसपास वो लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए ये चुनौती भरा काम होगा कि किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है उसे फिल्टर किया जाए, क्योंकि जब पहले इस तरह के हॉक्स कॉल आया करते थे तो हमने जब पुलिस सूत्रों से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी कॉल को मुंबई पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती और ये एक प्रोटोकॉल के तहत काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मैन पावर भी इसमें वेस्ट हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस आरोपी ने फोन किया था या यह कहिए जिस कॉलर ने कॉल किया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। चंद्रशेखर उसका नाम बताया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि शराब के नशे में उसने ये फोन करके जानकारी दी थी और ये गलत जानकारी थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी। पुलिस ने कई आरोपों के तहत उसे गिरफ्तार कर दिया है। लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार इस केस में 2 पहलू हैं, एक तो क्राइम ब्रांच सलमान खान के घर पे हुई गोलीबारी के मामले की जांच कर रही है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं एक सलमान खान बड़ा नाम है, बड़ी हस्ती है और इसीलिए लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए गलत तरीके से फोन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस के लिए चुनौती भरा काम है क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ा मैन पावर, बड़ा रिसोर्स मुंबई पुलिस का वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुंबई पुलिस कैसे इन कॉल्स को टैकल करती है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। साकेत, जैसा कि आपने बताया कि उसे आरोपी को पकड़ लिया गया है और जो दूसरा शख्स है जिसने की कैब बुक की थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, उसे भी पकड़ लिया गया है। क्या इन लोगों के ऊपर कोई चार्जेस प्रेस किए गए हैं? क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज किया गया है? अगर कानून की बात की जाए तो इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई का मैकेनिज्म होता है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस आरोपी ने कैब बुक की थी सबसे पहले तो उसे गाजियाबाद से अरेस्ट किया गया, उसके बाद मुंबई लाया गया, कोर्ट में प्रोड्यूस करके 2 दिन की कस्टडी ली गई है। अब उसके 2 दिनों के बाद उसे वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए जब इस तरह के मामले मुंबई पुलिस के सामने आते हैं तो कई मामलों में तो ऐसा होता है कि शराब के नशे में होने की वजह से वो इस तरह के कदम उठाते हैं, तो कुछ मामूली चार्ज और फाइन लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन कई मामलों में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट इन मामलों को किस तरह से देखता है। अगर ये पूरा का पूरा जो काम है वो कोर्ट के हाथ में होता है, अगर मजिस्ट्रेट या जज को लगता है कि ये कहीं ना कहीं संगीन जुर्म है तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मुंबई पुलिस को गाजियाबाद तक जाना पड़ा। यहाँ दूसरी तरफ आरपीएफ से लेकर अलग अलग जीआरपी के लोग इस मामले में जुड़ गए। पुलिस का पूरा प्रबंध बल इसमें लग गया कि किस तरह से इन दोनों आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है और मुंबई पुलिस का ही नहीं, देश की हर संस्था का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाती है तो उस पर शुरुआत तह से जांच की जाए और उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता कितनी है, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद जाते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, मिलते हैं सलमान से, सलीम खान से, उनको आश्वासन देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ गोलियां चली और हॉक्स कॉल से लेकर मजाक भी करने वाले
जो तत्व हैं वो भी काफी एक्टिव हो गए हैं, तो ऐसे में पुलिस लगाम लगाती हुई इन पर नजर आ रही है। और कोई अपील मुंबई पुलिस की ओर से? बिल्कुल शिवांगी, देखिए जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको बताऊं पिछले एक डेटा सामने आया था पिछले कुछ महीनों में कि 1000 से भी ज़्यादा हॉक्स कॉल एक लगभग 3 से 4 महीने के समय में मुंबई पुलिस को आए थे। अब जिस तरह से ये मामला सामने आया, आप देखिए कि खुद एकनाथ शिंदे उनके घर गए, पूरी की पूरी बात जिस तरह से ये वारदात हुई, ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस मैटर है। लेकिन उसके बाद जो मामले सामने आ रहे हैं, आप देखिए एक शराबी फ़ोन कर देता है, वहीं दूसरी तरफ एक 20 साल का स्टूडेंट जो है वो ओला कैब बुक कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के लिए परेशानी भरा सबब है। उनके डीसीपी हों या उनके सीपी हों, हर कोई ये अपील लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के भी थ्रू मुंबई पुलिस लगातार लोगों से ये अपील करती है कि इस तरह की मिसलीनियस इंफॉर्मेशन आप न फैलाएं, क्योंकि इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है मुंबई पुलिस को। और खास करके जो मैन पावर वेस्ट होती है, एक खबर सामने आई थी जिसमें लगभग एक व्यक्ति ने, मैं आपको बताऊं पिछले समय की बात है, उसने कह दिया था कि मुंबई के एक स्टेशन पर बॉम्ब है। अब इस जगह पर लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिस वालों को वहां डिप्लॉय करना निश्चित तौर पर इस तरह की हरकत करना साकेत कतई गैर जिम्मेदाराना है। और इसमें जो लोग प्रैंक करते हैं, जी न्यूज अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेगा, इस प्रैंक की कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है, बड़े पैमाने पर जुर्माना लग सकता है। लिहाजा ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया साकेत पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज।